संभावित ईंधन संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से वाहनों को कम उपयोग करने की अपील की थी, लेकिन बुल्ढाना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों की मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई। मॉडल डिग्री कॉलेज के भूमि पूजन समारोह में कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का बड़ा काफिला देखने को मिला। देश भर में ईंधन बचत को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से अनावश्यक वाहन उपयोग कम करने की अपील की थी। इसके बाद कई नेताओं द्वारा सार्वजनिक परिवहन और सीमित वाहनों के उपयोग की तस्वीरें भी सामने आईं। इसी बीच बुल्ढाना में आयोजित मॉडल डिग्री कॉलेज भूमि पूजन समारोह में बड़ी संख्या में वाहनों की मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव और विधायक संजय गायकवाड़ उपस्थित थे। उनके आधिकारिक वाहनों की संख्या सीमित दिखाई दी, लेकिन अन्य जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अधिकारियों के वाहनों का लंबा काफिला लोगों का ध्यान आकर्षित करता नजर आया। स्थानीय स्तर पर अब इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि ईंधन बचत के संदेश के बीच सार्वजनिक कार्यक्रमों में वाहनों का उपयोग सीमित करने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। मला वाटतं या ठिकाणी 200-300 गाड्या अपेक्षित होत्या येणाऱ्या, पण मला वाटतं 50 गाड्या त्या ठिकाणी म्हणजे त्यांनी देखील काटकसरीला सुरुवात केली आहे। आणि हा जे मिशन आहे, पेट्रोल, तेल, सोनं वगैरे, तर ज्यावेळेला देश संकटामध्ये असतो किंवा आपल्याकडे ते तेलाचे कुवे नाही आहेत, आपल्याकडे पेट्रोलच्या खाणी नाही आहेत, आपण सगळे विदेशावर अवलंबून आहेत आणि म्हणून भविष्यामध्ये देशाला वाचवायचं असेल तर ह्या गोष्टी सेव्ह करणं गरजेचं आहे। ज्या माणसामध्ये राष्ट्रभक्ती असेल तो राष्ट्राकरता हा त्याग करेल किंवा राष्ट्राला मदत करेल। ज्यांचं प्रेम राष्ट्रावर नसेल त्यांनी या विषयाला राजकीय विषय म्हणून बघितलं नाही पाहिजे की एखादा पंतप्रधान, तो प्रधानमंत्री जरी असला तो देशाचा प्रमुख नागरिक आणि देशाचा कर्ता आहे। देशाचं हित जोपासण्याची जबाबदारी त्याच्यावर आहे आणि या जागतिक युद्धाच्या याच्यावर परिणामामुळे आपल्याला दिसतं की आपल्या देशावर संकट येऊन राहिलेलं आहे। त्याच्यामुळे या संकटावर मात करायकरता जे आव्हान प्रधानमंत्र्यांनी केलं आहे त्या प्रत्येकावर अंमलबजावणी करणं हे शासकीय अधिकारी असेल, लोकप्रतिनिधी असेल, प्रत्येक नागरिकाचं, लोकप्रतिनिधी प्रत्येकाचं काम आहे।